औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को दोहद नामक स्थान पर हुआ था। वह अपने पिता शाहजहां को उलेमा को एकत्रित करके फतवा के द्वारा अक्षमता के आधार पर राजगद्दी से हटाया था। औरंगजेब ने सत्ता संघर्ष के दौरान अपने भाइयों के साथ कठोर व्यवहार किया, जिनमें से एक भाई दारा शिकोह को उसने धर्मद्रोह के आरोप पे फांसी दिलवाई। यह औरंगजेब का सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी था। 31 जुलाई 1658 को आगरा में इसने अपना राज्याभिषेक करवाया। इसने सिक्कों पर से कलमा अंकित करवाना बंद करवा दिया ताकि ये काफिरों के हाथ में जाने से अपवित्र न हो जाए। इसने तुलादन बंद करवा दिया क्योंकि ये हिंदू परंपरा थी। इसने 1670 ईस्वी में आदेश दिया कि दरबारी प्रणाम के लिए सलाम अलैकुम का प्रयोग करे और प्रणाम करने की हिंदू प्रणाली बंद कर दी जाए। 1679 ईस्वी हिंदू राजाओं को तिलक करने की प्रथा बंद कर दी गई। अकबर ने ये प्रथा आरंभ की थी। झरोखा प्रदर्शन की परंपरा बंद कर दी गई क्योंकि ये हिंदू परंपरा थी। दरबार में हिंदू उत्सवों को मनाना बंद करवा दिया। औरंगजेब का मानना था कि एक आस्थावान मुस्लिम के लिए ईश्वरीय मार्ग में जिहाद ही सर्वोत्तम मार्ग है। जब वह गुजरात का सूबेदार था तो उसने चिंतामणि मंदिरों के साथ बहुत सारे मंदिरों को तुड़वा दिया था। जब वह दक्षिण भारत में सूबेदार था तो उसने खांडेराव का मंदिर तुड़वा दिया था। उसने प्रारंभ में शिया मुस्लिमों पर भी बहुत अत्याचार किया क्योंकि वह सुन्नी का कट्टर समर्थक था। 1672 ईस्वी में उसने 3 खलीफाओं को गाली देने के अपराध में उसने मोहम्मद ताहिर नामक शिया का सिर कटवा दिया था। बोहरा जाति के धर्म गुरु को 700 अनुयायी के साथ मरवा डाला गया। 1659 ईस्वी को उसने बनारस के पुजारियों को बताया था कि उसका धर्म नई मंदिरों को बनाने की इजाजत नहीं देता है, साथ ही पुरानी मंदिरों को तोड़ने की भी इजाजत नहीं देता है। लेकिन इस सिद्धांत का पालन नहीं किया गया और कुछ वर्षों में ही धार्मिक असहिष्णुता की नीति प्रकट होने लगी। सन 1669 में उसने आदेश दिया कि काफिरों के सब मंदिर और शिक्षालय गिरा दिए जाएं और उनकी धार्मिक प्रथाओं को दबाया जाए। इसके पालन करवाने के लिए उसने विशेष अधिकारियों को नियुक्त किया और सूबेदारों को इस कार्य की रिपोर्ट भेजने को बोला। इसके निरीक्षण के लिए दरोगा नियुक्त किया। इसके अंतर्गत सोमनाथ का दूसरा मंदिर